हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव उतने आसान नहीं होने वाले जितने राजनीतिक पार्टियों को लग रहे हैं। दरअसल इस बार बेहद बदली परिस्थितियों में हो रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कई अहम सवालों का जवाब देने वाले हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने जीत की हैट्रिक लगाकर सत्ता बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने गुटबाजी से ऊपर उठकर हार का सूखा खत्म करने की। इसके अलावा ये चुनाव जननायक पार्टी जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो, हरियाणा लोकहित पार्टी जैसे छोटे दलों के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुके हैं। चंद महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव ने भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजाई थी। उसमें लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद पार्टी ने कांग्रेस के हाथों 10 में से 5 सीटें गंवा दी। ओबीसी बिरादरी के नए सीएम नायब सिंह सैनी अपनी बिरादरी को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उन्होंने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने सहित कई अन्य जो अहम घोषणाएं हैं वो कर डाली। पार्टी अपनी सारी ताकत ओबीसी और अगड़ा वर्ग को साधने में लगा रही है। कांग्रेस का जाट दलित समीकरण पर जोर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए उत्साहजनक रहे। पार्टी ने 1 दशक बाद राज्य की 10 में से 5 सीटें जीती। हालांकि नतीजे के बाद से ही पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। एक तरफ शैलजा गुट है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा गुट। गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने किसी चेहरे को भी सीएम बनाने से परहेज करा है। पार्टी की रणनीति 22% जाट और 21% दलित मतदाताओं को साधे रखने की है। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा हरियाणा में कभी बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं रही। भाजपा में मोदी युग के आगाज के बाद पार्टी पहली बार इसी साल अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रही। बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चूकी और उसे सरकार बनाने के लिए जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को कांग्रेस के हाथों 5 सीटें गंवानी पड़ गई। आपको बता दें कि बीते चुनाव में जेजेपी 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बनकर उभरी थी। जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला देवीलाल की विरासत पर खरे उतरने में सफल रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन और टूटने के क्रम में पार्टी में अंतर विरोध चरम पर है। वहीं इनेलो पिछले चुनाव में प्रभाव छोड़ने में असफल रही। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही बसपा और इनेलो ने चुनाव लड़ने के लिए पूर्व गठबंधन की घोषणा कर दी थी। बसपा को राज्य के कुछ क्षेत्रों के दलित मतदाताओं में तो इनेलो को कुछ क्षेत्र की जाट बिरादरी पर काफी असर देखने को मिलता है। कांग्रेस की रणनीति इन दोनों वोट बैंक को अपने हाथ में जोड़ने की है। ऐसे में अगर इनेलो बसपा गठबंधन में कमाल कर दिखाया तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। गौरतलब है कि बसपा राज्य की 37 तो इनेलो 58 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन किस तरह से हैट्रिक लगाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी तमाम जो राजनीतिक दल है वो कमर तोड़ कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ भारत लोक पर।